हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, जिसके बच्चों हम आज कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्स का 52% इक्वल टू 182। यानी कि बच्चों हमें एक्स का इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि देखिए बच्चों एक्स का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स गुणा 52/100 बराबर 182। परसेंटेज है तो नीचे क्या आ जाता है बच्चों, 100। अब देखिए यहां पर x बराबर बच्चों जो मल्टीप्लाई में है वो बराबर की साइड जाएगा तो डिवाइड में चला गया, और जो डिवाइड में है बराबर को साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 182 गुणा 100 बटे 52, यानी कि बच्चों जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर देखिए बच्चों ये दोनों संख्याएं किससे जाती हैं, 13 से। तो बच्चों 13 चौके 52, और बच्चों 13 एकम 13 बचेगा हमारा, 18 में से 13 जाएगा बचेगा 5, और 2 उतारेंगे तो बन जाएगा 52। और बच्चों 13 चौके 52, तो जे जाएगा कितनी बार बच्चों, 14 बार, और जे चला गया हमारा 4 बार 13 से। अब यहाँ पर देखिए 4 से 100 को काटेंगे तो जे जाता है 25 बार, क्योंकि 25 चौका कितना होता है, 100। अब हमारे पास बच्चों कौन कौन सी संख्याएं बची हैं, तो 14 बची और 25 बची, दोनों संख्याएं लिख लेंगे। अब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 चौके कितना होता है, 100, ये 0, कैरी आई बच्चों 10, और 25 से कम 25 और 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 350। तो 25 का हम 14 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, 350। यही किसका हल है बच्चों, एक्स का मान आया हमारा, कितना आया है, 350। अगर हम 350 यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान, तो एक्स का यानी कि 350 का 52% कितना होगा बच्चों, 182 होगा। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान। यहाँ पर देखिए बच्चों 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर होता है 140 के। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 250 का यानी मल्टीप्लाई 14, परसेंटेज है तो नीचे 2 जीरो यानी कि 100, प्लस 150 गुणा x/100 बराबर 140। जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा। हमने पिछले सवाल में जाना था कि 25 का गुणा 14 से करते हैं तो कितना आता है, 350 बटे 10, प्लस इसको काट लेंगे तो देखिए 5 दूनी होता है 10, और 5 तिया होता है 15। तो जी आ जाएगा हमारा 3x/2 बराबर 140। अब यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा बच्चों, 35 प्लस 3x/2 इक्वल टू 140। 35 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x/2 इक्वल टू 140 में से 35 जाएगा, बचता हमारा कितना बचेगा, 105। दो किस्म है बच्चों, डिवाइड में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो 105 गुणे 2, और यहाँ पर देखिए एक्स मल्टीप्लाई में है, अभी एक्स का अभी 3 क्या है बच्चों, एक्स में मल्टीप्लाई है, तो बराबर के साइड जाएगा तो जी कितना बन जाएगा, 105 गुणा 2 बटे बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 3। अब हम इसको काट लेंगे,
3 का 9 बचेगा 1, 3 5 15। और बच्चों 35 का गुणा 2 से करेंगे तो 35 दूनी होता है 70। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा x बराबर 70। इसी प्रकार बच्चों अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, वो हमें बच्चों ज्ञात करना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी ले लेते हैं। अब हमने माना कि बच्चों की बी की आय कितनी है बच्चों, 100। हर चीज अपने आप में कितनी होती है बच्चों, 100। अपने आप में कितनी बच्चों होती है, 100 होती है हर चीज। तो इसमें देखिए बच्चों, हमें बताना है कि देखिए इसमें है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, और 20 कम है तो ए की आय कितनी हो जाएगी बच्चों, 80 हो जाएगी। तो ए की आय यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 80। यानी कि दिया है कि ए की आय बी की आय से 20 कम है, तो यानी ए की आय 80 और बी की आय 100। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है कि जो बी की आय है, जो बी की आय है और ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देख सकते हैं जो बी की आय है वो ए की आय से कितने अधिक है, तो बच्चों 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20। और हमें पूछा गया प्रतिशत में, तो बच्चों 20 अधिक है। तो 20 किससे अधिक है बच्चों, 20 किससे अधिक है, ए की आय से। तो ए की आय है 80 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत में पूछा गया तो यानी कि बच्चों 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 से 100 जाएगा तो 25 बार। यानी हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 25%। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें है कि यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए रेसो बी हमें ज्ञात करना है। तो हमसे देखिए बच्चों, हमसे कहा गया ए रेसो बी का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए देखिए बच्चों, ए का 60% बराबर बी का 3/4 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ए मल्टीप्लाई 60% यानी कि 60/100 आ जाएगा, बराबर बी गुणा 3/4 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, बी बराबर ए के बराबर बी, यानी कि बी किस में, अभी बच्चों मल्टीप्लाई में, बराबर के साइड आएगा तो डिवाइड में चला गया, ए डिवाइड बाई बी बराबर 3/4 बच्चों पहले से दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये किसमें है बच्चों, 10 मल्टीप्लाई में 10, तो बराबर को आ जाएगा, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। 3 दूनी 6 और बच्चों 2 पंचे 10। तो बच्चों ए बटे बी कितना आया बच्चों, तो ए बटे बी आया है हमारा 5/4। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। हमसे पूछा गया था ए रेसो बी का मान क्या है, तो यहाँ पर ए रेसो बी का मान कितना है बच्चों, 5/4। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज रह जाते हैं। तो उसके पास पहले कितने तरबूज थे, वो हम बच्चों में क्या ज्ञात करना है। तो बच्चों हर चीज अपने आप में कितनी होती है बच्चों, 100%। हर चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। और बच्चों 100% में से
45% हमने तरबूज बेच दिए, तो बचेगा कितना बच्चा, कितने परसेंट बचेगा तरबूज, तो बच्चों 55% हमारा तरबूज बचेगा। यानी कि जो 55% तरबूज हैं जो बचे हैं वो किसके बराबर हैं, 495। 495 तरबूज के बराबर हमारे हैं। अब देखिए बच्चों, जो 55 है बराबर किस साइड आएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा बटे 55। तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 1% बचेगा, क्योंकि 55 बराबर के साइड डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1%। अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया कि पहले कितने तरबूज थे, यानी कि कितना पूछा बच्चों, 100%, यानी कि कितने कुल तरबूज थे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का इस साइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100% बराबर 495 बटे 55। अगर हमने इस साइड 100 का मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा गुणा 100। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर 11 5 से काटेंगे, तो बच्चों 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और इसको काटिए देखिए, तो ये जाएगा हमारा 5 से, 5 दूनी 10, यानी कि बच्चों 20 बार। और इसको काट रही है बच्चों 11 से, इसको डिवाइड करिए तो 11 चौके 44, बचेगा हमारा 5 और 11 पना 55। यानी कि बच्चों जो पहले तरबूज थे कितने थे, 45 दूनी 90, यानी कि बच्चों 900 तरबूज पहले फल विक्रेता के पास थे बच्चों। यही हमारा क्या होगा बच्चों, इस सवाल का आंसर। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।